नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यानी शुभम के साथ गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक सेशन लेने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज इसको हम लोग समझते हैं। भाई मैं आपको एक एग्जांपल से अगर बताऊं, साधारण ब्याज जैसे कि आप अपना पैसा जमा करते हो बैंक में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। मान लेते हैं आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दे रखा है 1,000 रुपए के बराबर। ब्याज की दर जो बैंक आपको ब्याज की दर ऑफर करता है वो 10% पर एनम, मतलब वार्षिक ब्याज की दर है 10% पर एनम। एक साल बाद आपको बैंक 10% का ब्याज लगा के दे देगा। अब यहाँ पर समय निर्भर करता है आप समय कितना लेते हो। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में 5 वर्ष का समय ले रहा हूं। अब दो सवाल आपके बन सकते हैं, या तो आपसे पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, या तो आपसे पूछ सकता है अमाउंट आपका कितना बन रहा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल आपको रुपीज में रखना होगा। एसआई बराबर आपने ये जो फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, एसआई बराबर जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। एसआई बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 के बराबर। साधारण ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल रेट टाइम के गुणा करके 100 से भाग लगा देते हैं। और अमाउंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? अमाउंट निकालने के लिए मुझे प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये दो फॉर्मूले आप नोट कर लोगे। फॉर्मूला तो यही यूज होगा, लेकिन हम लोग थोड़ी सी अप्रोच अपनी चेंज करेंगे। थोड़ी सी अप्रोच हम लोग अपनी यहाँ पर परसेंटेज की अप्रोच यूज करेंगे, और उस परसेंटेज की अप्रोच से अपने सवाल हम लोग तेजी से बना रहे होंगे। जैसे एसआई क्या है भाई? एसआई को मैं ऐसे पढ़ सकता हूं कि प्रिंसिपल का आर इंटू टी परसेंट है। अगर मैं ब्याज की बात करूं, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, समय 5 वर्ष का दे रखा है, तो 10 पंचे 50% का ब्याज बन जाएगा मेरा। इसी एग्जाम्पल में जैसे मैं समझाता हूं आपको, 1,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 1,000 रुपए के प्रिंसिपल पर ब्याज की दर 10% वार्षिक, और समय आपका 5 वर्ष का। मैं डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला ना यूज करके मैं क्या करने वाला हूं, एसआई जो निकालूंगा, एसआई के लिए करूंगा प्रिंसिपल का रेट गुणे टाइम प्रतिशत। पीआरटी अपॉन 100 को मैंने ब्रेक कर लिया, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 को मैंने ब्रेक किया, पी गुणे में आर टी बटा 100। और आर टी बटा 100 का मतलब क्या हो गया? आर टी परसेंट। सवाल हमारे मौखिक बन सकते हैं कैसे? देखो भाई, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 5 वर्षों में 5 50% का ब्याज बनेगा। मैं डायरेक्ट बोलूंगा 50% का मतलब होता है आधा। तो जो मेरा प्रिंसिपल था 1,000 रुपए, उसका आधा ब्याज बन जाएगा साधारण ब्याज। 1,000 का आधा हो जाएगा 500 रुपए के बराबर। बस सवाल हमको मौखिक बनाने हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। एसआई के लिए क्या करोगे? प्रिंसिपल का आर गुणे टी परसेंट निकाल देंगे, प्रिंसिपल का आर गुणे टी परसेंट। और मैक्सिमम जो सवाल हम लोग बनाएंगे वो मौखिक सवाल बना रहे होंगे। एसआई मतलब बहुत इजी चैप्टर होता है ये भी आपके लिए। ये चैप्टर भी आप मान के चलो आता है तो समझो फ्री के नंबर देके जाता है आपको। अमाउंट के लिए मुझे क्या करना होगा? अमाउंट के लिए मैं क्या करूंगा? प्रिंसिपल का 100 प्लस आर टी परसेंट बनाऊंगा, प्रिंसिपल का 100 प्लस आर गुणे टी परसेंट निकालूंगा। ब्याज कितना है भाई? ब्याज की दर 10% वार्षिक है, 5 वर्ष का समय, 5 धाम 50% का ब्याज बन जाएगा। और 100% जो मेरा प्रिंसिपल था, 50 प्लस 100 यानी कि 150% निकालना होगा मुझे अमाउंट के लिए। प्रिंसिपल 1,000 रुपए का 150% बनाना होगा। 150% यानी 150 बटा 100 कर देंगे इस 1,000 का, तो मेरा उत्तर आ जाएगा 10 गुणे 150 यानी कि 1,500 रुपए के बराबर। अमाउंट बराबर 1,500 रुपए के बराबर। बस यही दो अप्रोच हम लोग यूज करने वाले होंगे। ब्याज निकालना तो प्रिंसिपल का आरटी परसेंट निकाल लेंगे, और अगर मुझे अमाउंट निकालना तो प्रिंसिपल का 100 प्लस आरटी परसेंट निकाल लेंगे। अभी तक जो फॉर्मूले वगैरह पढ़ रहे होंगे आपने, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, अमाउंट बराबर 100 प्लस पी आर टी परसेंटेज, सॉरी अमाउंट के लिए पी प्लस पी आर टी अपॉन 100, इस तरीके से हम लोग जो फॉर्मूले लगाते थे वो फॉर्मूले भूल जाने हैं। थोड़ी सी अप्रोच आपको चेंज करनी है अगर सवाल आपको तेजी से करना है तो। कुछ मैं क्वेश्चन इस पर लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे पहला सवाल मैंने देखा, साधारण ब्याज बताना एट द रेट ऑफ 12.5%। 12.5% की वार्षिक ब्याज की दर है, और 4 वर्षों के समय में कितना मेरा ब्याज बन जाता है? मेरा ब्याज बनता है 12,500 रुपए। तो सम ऑफ मनी मतलब मुझे यहां पर फाइंड करना होगा मेरा प्रिंसिपल कितना था। प्रिंसिपल कैसे आप निकालोगे? प्रिंसिपल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज बराबर कर दोगे। ब्याज जो बन रहा है वो 12,500 रुपए का बन रहा है।
ये ब्याज कितना होगा प्रिंसिपल का RT%, RT यानी कि 12.5 का 4 गुना, 12.5 का 4 गुना मतलब 50%, 50% क्या होता है हाफ होता है। तो प्रिंसिपल का जो हाफ हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 12,500 रुपए के। पूरा का पूरा प्रिंसिपल क्या होगा इसी 12,500 का 2 गुना, अगर मैं इसका 2 गुना कर दूंगा तो 25,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल यहां से बन के आ रहा होगा। 25,000 रुपए की अगर बात करी जाए तो किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन 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 की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन नंबर यहां पर मुझे दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर। मौखिक बना सकते थे इस सवाल को, 12.5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में 50% का ब्याज लगेगा। 50% मतलब प्रिंसिपल का आधा ब्याज है 12,500, तो पूरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12,500 का 2 गुना यानी कि 25,000 रुपए के बराबर। नेक्स्ट अगला सवाल मैं देख पा रहा हूं, अगले सवाल में 6% ब्याज की दर है, वार्षिक ब्याज की दर 6% और कुल 12 वर्ष का समय, 12 छिक्का 72% ब्याज बन जाएगा। अगर मैं सीधा सीधा हिसाब लगाऊं तो 72% ब्याज बनेगा प्रिंसिपल का 72%। इस प्रिंसिपल के 72% की वैल्यू दे रखी मुझे 8,640 के बराबर। आप बड़ा नंबर देखो तुरंत उसके फैक्टर बनाओ, अपनी हैबिट में डाल लो। 8,640 को मैंने फैक्टराइज फॉर्म में लिखा 864 गुणे 10 के बराबर। कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी बचानी है तो एक कुछ तरीके आपको यूज करने पड़ेंगे, जो तरीके मैं यूज करता था भाई। 72 से आप सीधे सीधे काटो इसको, 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर 72 की टेबल तो आती नहीं, आप डायरेक्ट कैसे काट लेते हो? बेटा डायरेक्ट कैसे काटना, 72 की टेबल नहीं भी आती फिर भी आप डायरेक्ट काटो, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन और थोड़ा सा यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट लगा लो। मैंने देखा 72 का अगर मैं 10 गुना कर लेता हूं तो 720 बन जाएगा, 72 का 10 गुना 720 बन जाएगा। और 864 क्या था, उस 720 के आसपास की संख्या थी। 864 में इकाई का अंक मेरा 4 बन रहा था, 864 में इकाई का अंक 4 बन रहा था। और मैंने देखा 72 में किसकी गुणा कर दूंगा कि इकाई का अंक मेरा 4 बन जाए। तो मैं समझ पा रहा था, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपको समझाता चलूंगा जो आपकी कैलकुलेशन को बचाएंगे। मैं ये समझ गया था कि 10 गुना से तो ज्यादा जाएगा, कंफर्म था। अच्छा 20 गुना ले जाओगे तो 1440 हो जाएगा, तो 10 से 20 के बीच की कोई एक संख्या मिलनी थी। अगर मैं 72 गुणे 12 करूं या 72 गुणे 17 करूं, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा 72 में इकाई का अंक बेटा कितना है 2 के बराबर है, तो लास्ट में 4 ऐसे आ सकता था, 2 दूनी 4 करने पर या 2 सच्चे 2 गुणे 7 करने पर 14 बनता, तभी लास्ट में 4 बनता। मैंने देखा यहां पर अप्रोक्सीमेशन यूज करी तो 720 के बहुत करीब थी, तो ये 12 बार जारी होगी। 72 का टेबल भले ही मुझे ना आता हो, लेकिन मैं इस संख्या को पूरा पूरा काट सकता था। 72 का 12 गुना था 864 के बराबर। अब इसके बाद 12 के गुणा 10 से 120 बनेगी और ये वाला बट्टे वाला 100 गुणा होगा 120 के साथ, तो प्रिंसिपल मेरा बन जाएगा 12,000 रुपए के बराबर। प्रिंसिपल जो मेरा बनेगा वो 12,000 रुपए के बराबर बनेगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो भाई साहब यहां पर ऑप्शन नंबर ए पर बैठा है ये वाला 12,000, ऑप्शन नंबर ए 12,000 रुपए हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस सवाल को भी हम मौखिक कर सकते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है। आफ्टरनून शिफ्ट थी और तारीख लगा रखी भाई 17 मार्च 2020। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर ये बोला है कि लता ने 11% वार्षिक प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से एक बैंक में 35,000 रुपए की राशि जमा करी, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है आपको 35,000 रुपए और ब्याज की दर 11% बोली गई है। अगर ब्याज की दर 11% बोली गई है और एक वर्ष के बाद वह कितना ब्याज अर्जित करेगी, करना क्या भाई, सिंपल सा कुछ नहीं करना। 11% एक साल के लिए 11% का ब्याज बनाएगा, तो 11% निकाल लेना आपको अपने इस वाले प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल 35,000 का 11%, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 11 की गुणा 350 में करनी, लास्ट में जीरो आना कंफर्म है। 11 पचे 55 का 5 5 कैरी जाएगा। 11 तिहाई 33 और 5 जोड़ के लिख देंगे 38, तो 3850 रुपए का ब्याज मेरा बन जाएगा। 3850 रुपए का ब्याज अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन 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 नंबर सी पर हो जाएगा इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका सवाल को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूं, अगर कैलकुलेशन ज्यादा होती तो मैं सिर्फ इतना देखता कि 11 का मल्टीपल, क्योंकि मुझे 11% निकालना था अपने ऑप्शन का, अपने प्रिंसिपल का 11% निकालना था, मैं सिर्फ 11 के मल्टीपल को देख के आंसर मार्क कर सकता था। भाई 3370 में 33 तो कट जाता, 70 नहीं कटेगा 11 से, हटाओ इसको। 3511 के पहाड़े में नहीं आएगा।
3220 में देखो 3 2 5 और ये 2 3 का अंतर आएगा, ये भी 11 से नहीं घटेगा। ऑप्शन नंबर सी को मैं मार्क कर लूंगा। इसी तरीके से हम लोग अपनी कैलकुलेशन बचाएंगे जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी ज्यादा होगी, तो कुछ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट, कुछ यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट, कुछ हम लोग मल्टीपल के कॉन्सेप्ट अपने लगा रहे होंगे। अब यहां पर बोला है किसी राशि पर 12.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाता, मतलब जितना मैंने पैसा जमा किया था उतना ही मेरा ब्याज भी बन गया। 100% प्रिंसिपल बराबर 100% ब्याज का अगर कर दूं तो यहां पर आप ये बोलोगे कि सर अगर मैं 100 रुपए जमा कर रहा हूं प्रिंसिपल तो 100 रुपए का मेरा ब्याज भी बन जाता है इस पर। जितना प्रिंसिपल उतना ब्याज। आप समझो दोस्त ब्याज बना कैसे आपका। ब्याज जो बन रहा है वो ब्याज की दर 12.5% दे रखी है और कितना साल का समय लगेगा, तो 12.5 गुणे टी कर लो। 12.5 रुपए एक साल में बनेगा। 100 रुपए का 12.5% कितना आएगा, 12.5 रुपए का ब्याज। एक साल में 12.5 तो टी साल में हो जाएगा 12.5 गुणे टी। इसी की वैल्यू कर दोगे आप 100 के बराबर। पॉइंट हटाओ, बटे में 10 लगाओ। अगर मैं इसको काटता हूं 25 से 5 बार में तो ये 25 से कटेगा 4 बार में। 5 से 10 को काटोगे 2 बार में, 2 चौका 8 बन जाएगा। ये समय की वैल्यू, टाइम की जो वैल्यू बनेगी वो 8 वर्ष के बराबर बन जाएगी। टाइम जो मेरा आएगा वो 8 ईयर्स के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 ईयर्स के बराबर मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर था भाई? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगले लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। एसएससी एमटीएस 9 अगस्त 2019 के एग्जाम को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में सवाल बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं सवाल की बात करूं तो सवाल में इतना सा दे रखा था, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स इज 10:7। अगर 10 से 7 का रेशियो है प्रिंसिपल और आपके ब्याज में, मैं क्या करता हूं इसको 100 बना लेता हूं। प्रिंसिपल अगर मैं 10 का 10 गुना कर रहा हूं 100, तो ब्याज जो मेरा बनेगा इंटरेस्ट वो 7 का 10 गुना बन जाएगा 70। 7 का 10 गुना कितना ब्याज बन जाएगा, 70 के बराबर। अगर 100 रुपए जमा करता हूं प्रिंसिपल तो 70 रुपए ब्याज के रूप में मिलते। मतलब ये है साहब कि 70% का ब्याज लग गया मेरा। 70% का ब्याज लगने में 5 वर्ष का समय लग रहा है। तो प्रति वर्ष कितनी ब्याज की दर रही होगी, 70/5। 70 को 5 से भाग लगाएंगे तो 14% वार्षिक, मतलब 14% पर एनम ब्याज की दर बन जाएगी। 14%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 14% हो जाएगा हमारा टोटल ब्याज की दर, 14% वार्षिक ब्याज की दर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा है, सेम बिल्कुल पिछले टाइप का है। सेम बिल्कुल पिछले जैसे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए सेम वैसा ही है। सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन में कितना होता है। 11 से ही 1/9% फ्रैक्शन में होता है बेटा 1/9 के बराबर। क्या इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, चलो देखते हैं। साधारण ब्याज बन जाता है प्रिंसिपल के बराबर। जितना मेरा प्रिंसिपल था उतना ही मेरा ब्याज भी बन गया। अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए था तो यही सेम 100 रुपए मेरा साधारण ब्याज भी बन गया। बात यहां तक सही थी। फिर मैंने देखा जो ब्याज की दर थी वो 1/9 बन रही है। परसेंटेज में देखूंगा तो 11.11 चलता रहेगा। ये 11 से ही 1/9% बोल लूं। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/9 भाग है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी थोड़ा सा आना चाहिए अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है तो। परसेंटेज जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे इस क्लास को तो उनको मैं समझा दूं बेटा, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो करना ये होता है कि आपको यहां पर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और रिमूव कर देते परसेंटेज के साइन को। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। रिमूव साइन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के साइन को हटा देना है और 100 से डिवाइड कर देना। जैसे आप देखते हो कहीं पर 25% बोल देते होंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। कैसे आप करोगे, 25% को सॉल्व करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो 25 को और परसेंटेज के साइन को हटा दो। 25 को 100 से डिवाइड करोगे 25/100 मतलब 1/4 हो जाएगा और परसेंटेज के साइन को हटा देना है। ठीक इसका उल्टा काम हम लोग करते हैं। जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होगा तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी एंड पुट साइन ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज के साइन को लगा देना। पुट साइन ऑफ परसेंटेज। ये बात क्लियर होनी चाहिए हर एक बच्चे को, क्योंकि परसेंटेज एक तरीके से बेस हो जाता है आपके अर्थमेटिक का। पूरे के पूरे अर्थमेटिक का 1/3 पार्ट हो गया एक तरीके से परसेंटेज। परसेंटेज खुद अपना एक चैप्टर है, उससे कुछ क्वेश्चन देगा आपको।
फिर इसी पर बेस्ड है प्रॉफिट एंड लॉस, देन आपके डिस्काउंट की बात करें तो वो भी बेस्ड है आपके परसेंटेज पर। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट भी पूरा का पूरा बेस्ड है परसेंटेज टॉपिक पर, और सीआई भी आपका परसेंटेज पर ही बेस्ड है। इवन कुछ आपके जो मिक्सचर एलिगेशन के भी क्वेश्चन है उनमें भी परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये तरीका सिखाया परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड इसका उल्टा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप से भी। मैंने देखा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बेटा कितनी यहाँ पर 1/9, या अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूं तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9 परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन करना है, तो मैंने इसी फ्रैक्शन में 100 की मल्टीप्लाई कर दी, 100/9 परसेंटेज बन गया। बात यहां तक क्लियर थी। अब इसके बाद प्रिंसिपल का 100/9 परसेंटेज अगर मैं निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल का 100/9 परसेंटेज निकाल रहा हूं, और मुझे कितना ब्याज मिलेगा, यहां से 100 गुड़े 100/9 परसेंटेज करूंगा तो 100/9 ब्याज मिलेगा। टी वर्षों तक निकालना तो गुड़े टी बराबर कर दूंगा इसको किसके 100, जो मेरा एसआई दे रखा था। 100 से 100 कट जाएगा, बटे वाला 9 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इस टाइम की वैल्यू आ जाएगी 9 ईयर्स के बराबर। टाइम मेरा कितना आ जाएगा 9 वर्ष के बराबर। इस सवाल को भी हम लोग मौखिक बना सकते थे बिना पेन पेपर यूज किए हुए। तो टाइम आ जाएगा मेरा कितना 9 ईयर्स के बराबर। 9 वर्ष लगेंगे इस ब्याज की दर पर प्रिंसिपल और एसआई को इक्वल होने में, जितना प्रिंसिपल उतना एसआई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5,000 रुपए आप जमा करते हो, और ये जो 5,000 आपने जमा किए ये बन जाते हैं आपके 5,700 रुपए। और कितना समय लगा है, ये समय लगता है आपका 1 वर्ष के बराबर। क्या मैं यहाँ से अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो कि मैंने 5,000 जमा किया और 5,700 का अमाउंट बन जाता है, तो 700 रुपए का ब्याज बनता है इस 1 साल में। 700 रुपए का ब्याज 5,000 के प्रिंसिपल पर 1 साल का समय, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अगले ये बोला उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7,000 रुपए जमा करेंगे 2 वर्षों के लिए, तो कितना मेरा ब्याज बन जाएगा। ब्याज बन जाएगा या मेरा अमाउंट पूछा है, व्हाट विल बी समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में 7,000 रुपए कितने होंगे। अब यहां से कितने हो जाएंगे, मतलब अमाउंट की बात कर रहा है आपसे। देखो भाई कैसे सॉल्व करते, मैंने कहा 5,000 जमा किए थे और 5,700 बन गए कुल। अगर मैं ब्याज की बात करूं, इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो 700 रुपए का ब्याज बनता है पूरे इस 1 साल के अंदर। 1 साल में कितना ब्याज बना मेरा 700 रुपए के बराबर ब्याज बना है। तो मैं ब्याज की दर देखो कैसे निकालूंगा भाई। ब्याज की दर कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल का RT% निकालते। टी तो मेरा 1 ईयर दे रखा है, तो प्रिंसिपल इस 5,000 का 1% कितना होगा 50, और R% निकाला तो 50R, ये बराबर कर दो 700 रुपए के। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी आ जाएगी 14 के बराबर। 14 किस में होगा, परसेंटेज में। ब्याज की दर जो मेरी आ रही है वो किस में आ रही है, परसेंटेज में आ रही है ब्याज की दर। अब इसी ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज निकाल लो, 14 + 14 28% ब्याज बन जाएगा। अगर मेरा 28% का ब्याज है तो 128% अमाउंट होगा। 128% ऑफ 70 गुड़े 100, ऐसा लिख सकता हूं मैं भाई। 7,000 के फैक्टर किए 70 गुड़े 100, 100 से 100 को काटूंगा और 128 की गुणा जब मुझे 70 में करनी, मैं कंफर्म जानता हूं लास्ट में 0 आना तय है, और 7 8 56 से 6 आ जाएगा। अब यहां से मैं आंसर तो दे सकता हूं, तो ऑप्शन नंबर डी तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा कि ये कह रहा है डाटा इनएडिक्वेट, तो डाटा तो पर्याप्त है मेरा। आंसर तो मैं दे सकता हूं, ऑप्शन नंबर डी को काट दूंगा। ए, बी या सी में से कोई एक आंसर होना है। मैं जान गया लास्ट में 60 आएगा, लास्ट में 60, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को हटाओ, ऑप्शन सी को हटाओ, तो मैं डायरेक्ट बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकता हूं। सीधे सीधे ऑप्शन की हेल्प लेके आंसर अपना मार्क कर दूंगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है आपसे 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्षों के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज मिलता है। तो 8% ब्याज की दर है, और 3 साल में 8 तिहाई 24% का मेरा ब्याज लग जाएगा अपने प्रिंसिपल पर। जो भी मैं प्रिंसिपल जमा करूंगा उसका 24% ब्याज बनेगा इन 3 सालों में। उसी प्रिंसिपल के 24% की वैल्यू मुझे बोली गई है कितनी, 240 रुपया। तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि जो प्रिंसिपल का 1% होगा वो 240/24 यानी कि 10 रुपए के बराबर होगा। प्रिंसिपल का 1% कितना है भाई, 10 रुपए के बराबर। बताना यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो कितना अधिक ब्याज मिलता। अगर 5% एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ाओगे तो 3 साल में 15% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अगर 1% का मतलब 10 रुपया, तो 15% जो एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है उसकी वैल्यू 15 दहाम 150 रुपए बन जाएगी। यही चीज पूछी गई थी भाई। तो 150 रुपए का मेरा आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी पर बन रहा होगा, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सरल जवाब ऑप्शन नंबर सी पर। अगेन ये क्वेश्चन आप देखोगे एसएससी एमटीएस 14 अगस्त 2019 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर। कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी वेटेज रखता है भाई, अगर आपको पता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही है, क्वेश्चन आना फिक्स है अगर इस चैप्टर से, तो आपके एग्जाम में समझ लो अच्छी खासी वेटेज रख रहा है ये वाला चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। और एक क्वेश्चन आप ये भी मान सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर बोला है एक व्यक्ति ने बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण यानी कि लोन लिया भाई। अब अगर आदमी बैंक से पैसा लेगा तो उसको ब्याज तो चुकाना पड़ेगा ना। बैंक क्या करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है 11%, 11% वार्षिक ब्याज की दर है। बैंक कहता है पैसा तो ले जाओ हमसे लेकिन 11% ब्याज देना पड़ेगा। 11% का पूरा पूरा ब्याज लेगा आपसे 3 साल के बाद, उन्हें इस अवधि के लिए केवल 9,570 रुपए का ब्याज देना पड़ा। देखो ब्याज इनको देना पड़ा ना, जैसे मैं बात कर रहा था आपसे कि पैसा तो ले जाएंगे बैंक से लेकिन इनको ब्याज देना पड़ा, और वो ब्याज कितना देना पड़ा, तो इनको 9,570 रुपए का ब्याज देना पड़ा। उनके द्वारा उधार ली गई मूल धनराशि मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। मैं यहां से ये समझ रहा था कि 11% वार्षिक ब्याज की दर थी, वो 3 साल के लिए ले गए तो 11 का 3 गुना 33% ब्याज बना होगा। 33% ऑफ प्रिंसिपल की जो वैल्यू दे रखी वो 9570 में बड़ा नंबर देखते इसके फैक्टर कर लेता हूं, मैं समझ गया था 87 गुणे 87 से कटेगा 11 इंटू 10, 110 बार 87 गुणे 110 मैंने फैक्टर बनाए। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले 11 से 3 बार में, इसको 11 से, इसको 11 से 10 बार में, फिर 3 से 87 को काटूंगा कितनी बार में, 29 बार में, और मल्टीप्लाई कर दो 29 दहाम 210 में 100 की गुणा और होगी तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 290 का 100 गुना यानी 29,000 रुपए के बराबर। प्रिंसिपल जो मेरा बनेगा वो 29,000 रुपीज बन जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो भाई ऑप्शन 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 नंबर ये दिख गया मुझे, ऑप्शन नंबर डी पर, ऑप्शन नंबर डी पर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डी फॉर 29,000 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, रुपीज 29,000 के बराबर। अगले क्वेश्चन को देखें भाई, इस क्वेश्चन की भी मैं बात करूं तो वाकई में अगेन ये फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बोला भी कि एसएससी सीएचएसएल 19 अक्टूबर 2020 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप कोई भी ऐसी शिफ्ट उठा के देखो, रैंडम कोई भी शिफ्ट उठा के देखो, एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा एसआई का और एक क्वेश्चन आपको दिखेगा वहां पर सीआई का। क्वेश्चन भी इस पर कभी कभी सिंपल क्वेश्चन दे देगा, कभी कभी आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन भी दे रहा होगा। आज मैं यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही क्लियर करूंगा, अगले सेशन में मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन भी इस पर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ पर्सन बोरोज रुपीज 15,000 फॉर 3 years, 15,000 रुपए उधार लेता है और कितने साल के लिए लेता है, 15,000 रुपए की धनराशि उधार ली थी 3 वर्षों के लिए, ब्याज की दर कितनी थी भाई 9% साधारण। तुरंत क्या करता है, चालाकी करता है, उधार तो ली इसने 3 साल के लिए 9%, लेकिन इसने थोड़ी सी चालाकी दिखाते हुए यही उधार वाला पैसा किसी और को उधार दे दिया। बहुत चालाक आदमी भाई ये, है ना। 9% पर पैसा इसने उधार लिया और अपने पास ना रख के किसी और को 12% पर दे दिया। इसे थोड़ी सी इसकी हेल्प ये हो जाएगी कि 9% तो चुकाता रहेगा, 12% लेता रहेगा, तो बीच में इसका कुछ फायदा हो जाएगा। भाई 9 रुपए किसी को ब्याज के रूप में दे रहा है और 12 रुपए किसी से ले रहा है, तो 12 और 9 का अंतर 3 रुपया इसकी जेब में जा रहा होगा पूरा का पूरा। हर साल ये 3% पैसा बना रहा होगा अपने पास, और ऐसा इसने 3 सालों तक किया तो 3 गुणे 3 9% का फायदा बना लेगा। 9% ऑफ किसका, 9% ऑफ प्रिंसिपल। 9% ऑफ प्रिंसिपल कितना है मेरा 15,000 रुपए। भाई 0000 कट जाएगा, 15 निम्मा 135 का 10 गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा 1,350 रुपए, ऑप्शन नंबर ए पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 1,350 रुपए का कुल लाभ इसका हो जाएगा। ठीक है, बच्चा यहाँ पर क्या करता है, पहले निकालेगा कि पैसा हम लाए थे 15,000, फिर उस पर ब्याज कैलकुलेट करेगा कि 9% है ना, हाँ 9% 3 साल के लिए 15,000 गुणे 9 गुणे 3/100 करके देखेगा इतना ब्याज इसको देना होगा। फिर वहीं से कहीं दूसरा ब्याज लगाएगा, 12 गुणे 3 गुणे 15,000/100 करके कहेगा इतना ब्याज ये प्राप्त करेगा, फिर दोनों का अंतर करेगा। ये सब नहीं करना भाई, ये सब करने बैठे तो एग्जाम हमारा हो चुका, पूरा का पूरा पेपर हमारा फिर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। करना क्या, थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है। मैंने देखा 9% ब्याज देना है, 3% और 12% लेना, मतलब 3% का फायदा होगा हर साल, और ऐसा 3 साल होगा, 3 तिरिक का 9% ये अपने पास बचा लेगा। 9% ऑफ प्रिंसिपल यानी कि 15,000 का 9%, डायरेक्ट मेरा आंसर आएगा 1,350 के बराबर। मौखिक कर सकते थे, न पेन न पेपर।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन फिर से देखो भाई, एसएससी सीएचएसएल 17/3/2020 इवनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर देखते हैं भाई। एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7,000 रुपए उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए 6 से 1/3% प्रति वर्ष की दर पर उधार देता है। प्रति वर्ष लेन देन में उसका लाभ ज्ञात करे। बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। मौखिक कर सकते, ना पेन ना पेपर कुछ नहीं। मौखिक कैसे? 5 और इस 6 से ही 1/3 में अंतर कितने का आएगा? 6 से पहले 5 कम करो, 1 1 सही 1/3 मतलब 4/3%। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, नहीं 3 साल के लिए। तो 4/3 गुणे 3 कर लोगे तो 4% इसका वो फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 4% का फायदा होगा। 4% ऑफ 70, सॉरी 7,000 का। तो 7,000 का जो 4% होगा वो कितना होगा? 280 रुपए। ये तो कुल लाभ है, लेकिन प्रतिवर्ष लाभ निकालना तो इसी को आप भाग लगा दो किससे? 3 से। 280 को 3 से भाग लगाएंगे, 93 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, ये तो बिना पेन पेपर के मौखिक सॉल्व कर दिया। अगर प्रॉपर सॉल्व करना होगा तो मैं ये भी कर सकता था। प्रतिवर्ष का लाभ ज्ञात करना है ना। प्रतिवर्ष का लाभ ज्ञात करने का मतलब 5% प्रतिवर्ष ब्याज देगा और 6 से ही 1/3% प्रतिवर्ष ब्याज अपना कहीं से लेगा। तो दोनों का जो अंतर आएगा वो 1 सही 1/3% का बनेगा। 3 कम 3 में 1 जुड़ा तो 4/3%। 4/3% ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रतिवर्ष की कमाई हो जाएगी इसकी। प्रिंसिपल मेरा कितना है? 70 × 100 मतलब 7,000 का 1% ले लेते हैं 70, और इसी में 4/3 के गुणा कर देंगे तो मेरा जो आंसर बन जाएगा 7 चौके 28, 280/3। 280 को 3 से काटेंगे 93 तक कटेगा और एक शेषफल 93 से ही 1/3 रुपए का मेरा यहां पर बन जाएगा लाभ प्रतिवर्ष का। ऑप्शन नंबर बी पर 93.33 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 93.33 के बराबर। क्लियर है? अच्छा, इसको राउंड ऑफ में कर दिया गया, हालांकि इसको मतलब लिखना चाहिए था सवाल में कि लगभग 93.33 क्या है? लगभग वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए या तो कर देता 93 से 1/3। चलो भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 1.5% higher rate, मतलब 1.5% ज्यादा ब्याज देता। 1.5% हर वर्ष ज्यादा ब्याज देगा। और ऐसा कितने साल हो रहा है? 1.5 मतलब 3 साल ऐसा होगा तो 1.5 का 3 गुना 4.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। 4.5% की वैल्यू मैं समझ पा रहा हूँ कि 13.5 रुपए दे रखी है। जो एक्स्ट्रा रुपए में दे रखी है वो 13.5 रुपए है। आप देख लो भाई, डाटा कितने गुना है? डाटा यहाँ पर 3 गुना चल रहा है। 4.5% का 3 गुना हो जाएगा 13.5 रुपए। फाइंड क्या करना? सम मतलब प्रिंसिपल क्या होता है भाई? 100% होता है। तो 100% के लिए भी मैं क्या कर दूंगा? 3 गुना कर दूंगा इस वाले 100% का। तो 100 गुणे 3 हो जाएगा 300 रुपए के बराबर। 300 रुपए अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ₹300 के बराबर इस वाले सवाल का एकदम करेक्ट आंसर। बिल्कुल सटीक जवाब है भाई, ऑप्शन नंबर सी। 300 रुपए फाइंड द सम जो पूछा गया था आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुछ 2-4 सवाल जो और दे रखे हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट। कोई पैसा आप रखते हो भाई साधारण ब्याज की दर पर। ब्याज की दर कुछ दे रखी है एट अ सर्टेन रेट फॉर 6 ईयर। ब्याज की दर नहीं दे रखी, कितना ब्याज की दर थी मुझे नहीं पता, लेकिन 6 वर्ष के लिए आप पैसा रखते हो। अगला ये बोला है कि अगर आपकी ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए, मान लो पहले अगर 10% थी तो अब 2% बढ़ के 12% हो जाएगी, पहले 5 थी तो अभी 2% बढ़ के 7% ब्याज की दर हो जाएगी। इतनी सी बात कह रहा है। तो यहां से आपको 1560 रुपए ज्यादा मिलेंगे। सेम मैं समझ गए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। फाइंड द सम, पैसा आपको फाइंड करना है कितना पैसा आपका है। मैं ये देख पा रहा हूं कि 2% ज्यादा मिलेगा 6 वर्षों तक। तो 6 गुणे 2 12% ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। इसी 12% की वैल्यू 1560 रुपए दे रखी है। बच्चा कहेगा सर कितनी बार में इसको हम काटे? तो बेटा आपको पहाड़े याद होने चाहिए। 12 का 13 गुना होता है 156 और ये 130 गुना चल रहा होगा डाटा। तो मैं 100% जो प्रिंसिपल होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए 130 की गुणा कर दूंगा 100 में। तो फाइनल जो मेरा आंसर बनेगा वो 13,000 रुपए के बराबर बन जाएगा। 13,000 की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन एक ही दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए पर, जहां पर मुझे अपना आंसर दिख रहा था ऑप्शन नंबर ए। 13,000 रुपए हो जाएगा इस वाले सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला अगला क्वेश्चन देखो भाई, एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है। एसएससी सीपीओ की अगर बात करें भाई, एसएससी सीपीओ 2019 12/12/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। अगेन हमने देखा फिर से एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 5 years। आप 5 साल के लिए X% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा करते हो। अगर 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 होता ये कि X प्लस 5% मतलब पुरानी वाली ब्याज दर से 5% ज्यादा ब्याज की दर कर दी जाए, तो आपको साधारण ब्याज के रूप में 9,200 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। अब इसके बाद व्हाट इज द सम, बिल्कुल सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे हमने सेम पिछले 2 क्वेश्चन बनाए सेम उसी पर बेस्ड है। कैसे करेंगे, मैं ये देख रहा 5% ज्यादा ब्याज की दर है और 5 साल तक चलेगी, 5 बचे 25% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो मैंने ये देखा भैया 25% की वैल्यू ये दे रखी 9,200 रुपए। 9200 जो वैल्यू दे रखी थी 25% की दे रखी थी, प्रिंसिपल का 25%। अब खुद प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल कोई भी देखो नंबर होता हो अपनी वैल्यू का 100% होता है। जैसे आप हो अपने आप के 100%, मैं हूं अपने आप का 100%, तो प्रिंसिपल भी होगा अपने आप का 100%। अब प्रिंसिपल मुझे निकालना है, तो मैं प्रिंसिपल का 100% कैसे निकालूंगा, 25 का मतलब 9200। तो मैं काटने पीटने में विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं 25 से काटू फिर वैल्यू बनाओ फिर 100% निकालू ना। करना ये है कि मैंने जैसे ही देखा 25% का मतलब 9200 और मुझे 100% निकालना है, मैं समझ गया भैया ये 4 गुना खेल चल रहा है। 25 चौके 100 होता है ना, तो इसी का भी 4 गुना कर दो, 9200 का 4 गुना, ऐसे मन में करते 9 चौके 36,000, फिर 2 चौके 800, 36,800 मेरा आंसर बन जाएगा 36,800 रुपीज के बराबर। 36,800 रुपए ऑप्शन की बात करिए तो ये एक ही ऑप्शन पर दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए पर। इसी को हम लोग मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एसएससी सीपीओ 2019 12/12/2019 का पूछा हुआ सवाल था, मात्र 5 सेकंड का खेल था। 5 सेकंड अच्छी अप्रोच है तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड, कोई बड़ी बड़ी क्वेश्चन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, ना बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में सवाल को ढेर कर देना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन 15,000 रुपए की एक राशि X% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 3 सालों में कितनी हो गई, 17,700 रुपए हो जाती है। यदि इसे X प्लस 2% मतलब 2% ज्यादा ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 3 वर्षों में कितनी राशि हो जाएगी। मैं ये देख पा रहा था कि भाई जो ब्याज की दर बढ़ी है वो 2% ज्यादा बढ़ी है, 2% ज्यादा ब्याज की दर बढ़ी है और 15,000 का कितने साल की बात हो रहा है, 3 साल की। तो मैं ये समझ गया पहले जितना ब्याज बन रहा था वो तो बनेगा ही बनेगा, अभी कुछ एक्स्ट्रा ब्याज बन जाएगा क्योंकि 2% मैंने ब्याज की दर को बढ़ा दिया और 3 सालों तक बढ़ेगी 2-2%, तो 2 6% ज्यादा ब्याज मिलेगा मुझे। जितना ये पैसा मिल रहा था 17,700, अगर इस बात को मैं समझू 17,700 जितना मिल रहा था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई दो राय बात नहीं है, कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा ब्याज मुझे मिलेगा, क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर मेरी 2% एक्स्ट्रा हो जाती है, 3 गुणे 2 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। इस वैल्यू का 1% 150 और 150 गुणे 6 यानी 900 रुपए का एक्स्ट्रा मुझे ब्याज मिल जाएगा। तो मेरा जो अमाउंट होगा वो भी 900 रुपए से बढ़ जाएगा, 17,700 प्लस 900 बन जाएगा फाइनल 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 18,600 रुपए के बराबर। 18,600 रुपए का ये नया अमाउंट जो मुझे दिख रहा है वो साफ साफ ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है, तो मैं इसी वाले ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दूंगा। 18,600 रुपए इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैंने आपसे पहले बोला था भाई, क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था, कोई भी सवाल ऐसा नहीं जो मौखिक ना हो सके, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है, बस आपकी सही अप्रोच हो तो हर एक सवाल को आप विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन पर, अ सम ऑफ रुपीज 1800 बिकम्स 2160 इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम। मैं 1800 जमा करता हूँ और 5 साल के बाद 2160 रुपए बन जाते हैं। मैं देख पा रहा था मोटा मोटा 360 रुपए का ब्याज बन रहा था, 5 सालों में बन रहा था। फिर मैं बटा 5 करके 1 साल का ब्याज निकालता, फिर बटा 18 करके ब्याज की दर निकालता। ये सब काम करने जाऊंगा तो पेपर हो चुका। मैं अब देख क्या रहा था, मैंने ये देखा यहाँ पर भाई जो R% की ब्याज की दर थी वो अब R प्लस 1.2% मतलब 1.2% एक्स्ट्रा ब्याज मुझे मिलेगा। 1.2% एक्स्ट्रा जो ब्याज मिल रहा है वो 5 सालों तक मिल रहा है ये एक्स्ट्रा ब्याज, तो 1.2 गुणे 5 मतलब 6% एक्स्ट्रा मुझे ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। पहले जो पैसा मेरा 2160 था वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अब मुझे 6% ज्यादा ब्याज मिलेगा, तो 1800 का 6%, 1% निकालोगे 2 जीरो कट जाएंगे, 18 रुपए, 18 चिका 108 रुपए और ज्यादा ब्याज मिल जाएगा। तो मैंने इसी वैल्यू का 108 रुपए बढ़ा दिया, तो 2268 रुपए नया वाला अमाउंट मेरा बन जाएगा। 2268 रुपए जो मुझे दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर
क्या बात है भाई, सारे के सारे आंसर मुझे ऑप्शन नंबर ए पर ही दिख रहे हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन से मैंने लगातार देखा, ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। 4 क्वेश्चन लगातार आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो वो भी हो सकता है कि कई बार जैसे वो करते नहीं, लड़के तुक्का मार देते जय माता दी वाले, कि ऑप्शन ए बी सी डी है, जय माता दी गया, एक ऑप्शन मार दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए की भरमार है। इस वाले क्वेश्चन को देखते तो यहाँ पर पर्सन ने कुछ पैसा बोरो किया है बैंक से, ब्याज की दर 4.5% थी, लेकिन वो 4.5% ब्याज सिर्फ और सिर्फ पहले के 4 साल तक लगेगा। जैसे आप 4 साल के टाइम पीरियड को क्रॉस करोगे, आपकी ब्याज की दर चेंज हो जाएगी, चेंज होकर कितनी बन गई, वो 5%। अब ब्याज जो लगेगा 4% के बाद वाला, वो 5% ब्याज लगेगा, फिर नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों तक। उसके और फिर 4 और 3 7 साल के बाद जो ब्याज लगना चालू होगा, 6% ब्याज की दर लगेगी बियॉन्ड 7 ईयर्स। ओके, टोटल जो इसने सिंपल इंटरेस्ट पे किया वो 27,000 रुपए का पे किया है एट द एंड ऑफ 9 ईयर्स। हाउ मच मनी डिड ही बोरो, मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कितना प्रिंसिपल इसने बोरो किया था। अच्छा, मैं ये देखूं, अगर मोटा मोटा हिसाब पकड़ूं, तो यहाँ पर सरकार बात इतनी सी है कि 9 साल में 4 नहीं 4.5%, तो 9 गुड़ा 4.5, 9 चौका 36 और आधा गुड़े 9, 4.5 और जुड़ेगा तो 40.5%। तो पूरा पूरा फ्लैट ब्याज बन गया 40.5%। अगले इन 3 सालों में जहां पर ब्याज की दर मेरी 5% थी, मतलब आधा 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 1.5% ज्यादा ब्याज और दूंगा मैं, प्लस का 1.5% ब्याज और मैंने ज्यादा दिया। फिर 7 साल का हिसाब हो गया मेरा। अब इसके बाद बारी आती अंतिम 2 सालों में, जहां ब्याज की दर 6% थी, 4.5 से 1.5 मतलब 3% एक्स्ट्रा ब्याज और दूंगा मैं। तो मैंने देखा यहाँ पर 3% एक्स्ट्रा और ब्याज मुझे देना पड़ा। सबको जोड़ा तो मैंने देखा भाई कि 45% का मेरा ब्याज बन गया, 45% ऑफ प्रिंसिपल। इस 45% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 27,000 रुपए दे रखी है, 27,000 रुपए दे रखी है। 45% की वैल्यू अगर 27,000 रुपए दे रखी है, तो टोटल मेरा पूरा पूरा 100% आप निकाल सकते हो, 60,000 रुपए आ जाएगा। टोटल पूरा का पूरा जो 100% होगा वो कैसे मैं निकालूंगा, टोटल पूरा का पूरा जो 100% मेरा प्रिंसिपल होगा, उसके लिए करना ये है कि 45% मतलब 9/20 भाग उधर भेजो भाई, 27,000 गुड़े में जाएगा, 45% मतलब 9/20, तो बटा वाला 20 उधर गुड़े में जाएगा, और ऊपर जो 9 था वो आ जाएगा बटे में। 9 से सिर्फ ऐसे 27 को काटा करो, 3 बार में कटेगा, 20 तिहाई 60 कर लो, और आगे 3 जीरो लिख रहे हैं, इनको चिपका दो। तो प्रिंसिपल जो मेरा बनेगा वो 60 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 60 के आगे 3 जीरो लगने का मतलब 60,000 रुपए का प्रिंसिपल बन जाएगा, जो कि मैं देख पा रहा था इस बार। भाई इस बार तो ऑप्शन नंबर बी पर आ गया मेरा आंसर। लगातार 4 बार ऐसा हुआ कि मेरा जो आंसर बना था वो ऑप्शन नंबर ए पर बना था, इस बार वो स्ट्रीक टूट गई, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा 60,000 रुपए के बराबर। थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। अगला एक और बढ़िया सवाल लेते हैं। अगला एक और बढ़िया सवाल ये लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि पूजा ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से अगले अगले 2 वर्ष के लिए 7.5% प्रतिवर्ष की दर से और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि वह 7 वर्ष के अंत में 6,360 रुपए का कुल साधारण ब्याज चुकाता है, पूजा है तो चुकाता कैसे होगा भाई, पूजा है तो चुकाती होगी, चुकाती होगी। अच्छा ये भी तो हो सकता है पूजा किसी लड़के का नाम हो, ऐसा होता है क्या? लेकिन 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 दोस्त, जब आप हिंदी में सॉरी इंग्लिश में देखोगे तो शी लिखा है, शी का मतलब वो लड़की के लिए यूज करेगा, तो मैं इस चुकाता को चुकाती कर लेता हूँ। पूजा इतना ब्याज चुकाती है, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, पूजा ने कितना पैसा उधार लिया था, ये बात पता करनी है। आइए निकालते हम लोग। यहाँ पर देखो पूजा ने जो पैसा उधार लिया वो 6% पहले 3 साल के लिए लिया, तो मैं मोटा मोटा पकड़ू 6 थे 18% का ब्याज बन गया। 18% के बाद अगले 2 साल 7.5 मतलब 7.5 का डबल 15% ब्याज यहां से बन जाएगा। फिर टोटल हो गए 3 और 2 5 साल का हिसाब हो गया, 7 सालों का समय था तो 5 साल निकाल लूंगा, बचे लास्ट के 2 साल। उन लास्ट के 2 सालों में जो ब्याज की दर थी वो 10 और 10 मतलब 20% ब्याज यहां से भी बन गया। टोटल सबको ऐड कर लेते हैं, 18 15 33 33 20 53% ऑफ प्रिंसिपल, 53% ऑफ प्रिंसिपल को मतलब 53/100 गुड़े
प्रिंसिपल पी, इसकी वैल्यू जो मुझे दे रखी थी वो 6360 दे रखी थी। और मैं जैसे बड़े नंबर को देखता हूँ तुरंत मेरा दिमाग काम करता है कि भाई इसके फैक्टर बना लो, क्योंकि बड़े बड़े नंबर को काटना पीटना थोड़ा सा काम टफ हो जाता है। 6360 मैं मन में ही करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मन में ही काम करूंगा। 636 का 10 गुना है, और 636 खुद क्या है भाई, ये 636 खुद भी 6 गुना है 106 का, गुणा 10। काम देखो कितना इजी हो गया। मैं डायरेक्ट काटूंगा 53 से एक बार, और 53 का डबल ही 106 दो बार। 6 दूनी 12 का 10 गुना 120 बटे वाला 100, उससे गुणा होगा 120 से, तो मेरा प्रिंसिपल 120 का 100 गुना लग जाएगा 12,000 रुपए के बराबर। अगर देख पाता हूं ऑप्शन कौन सा है, तो 12,000 12,000 12,000 ऑप्शन नंबर ए पर। देखो वापस से हम लोग आ गए फिर से ऑप्शन नंबर ए पर। मतलब यहां तो भाई बड़े गजब की बात हो रही है कि ऑप्शन नंबर ए पर तो हमारे कई सारे आंसर आते हैं। अगर मैं अब सॉल्व करने बैठा हूं, अगर मैं दोबारा सॉल्व करने बैठूंगा कभी शीट को, तो मैं जय माता दी लगाऊंगा और मैक्सिमम ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करूंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, आपको ये काम करना नहीं है। जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं यूज करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अपने कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, कैलकुलेशन तेज होगी, तो सवाल हम लोग चुटकियों में बना रहे होंगे, सवाल हमारे बहुत तेजी से बन रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते भाई, इस पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन में ये बोला है, अ सर्टेन सम इज लेंट एट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर x/3 years। कोई आप पैसा जमा करते हो, कितना जमा करते हो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं जो ब्याज की दर लगाता हूँ वो x% ब्याज की दर लग रही थी, x% ब्याज की दर लग रही थी, और टाइम जो दे रखा है वो भी मुझे x/3 सालों का दे रखा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो मेरा बन के आता है वो किसके बराबर है, सिंपल इंटरेस्ट जो बन के आया वो 1/3 किसका, सम के बराबर। पूरा का पूरा जो मैं पैसा जमा करता हूँ उसका 1/3 मेरा ब्याज बन करके आ रहा था। ये बात यहां तक क्लियर थी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, क्या है इस एक्स की वैल्यू। अच्छा देखते भाई, मैंने यहां से एक बात देखी, चलो आपका मन है मैं एस आई बराबर पी आर टी वाला लगा लेता हूँ। मैंने कहा अब लास्ट क्वेश्चन है, उदास नहीं करूंगा आपको, परेशान नहीं करूंगा। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, जिसके बिना आपका मन ही नहीं मानता। मैंने कहा ये फॉर्मूला लगा लेते। एस आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का 1/3। तो मैं एस आई को p/3 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। प्रिंसिपल को p बोल दूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा x% वार्षिक दे रखा है, गुणे में जो समय दे रखा है वो x/3 दे रखा है। p/100 मैंने कर लिया। यहां से मैं देख पा रहा था 3 से 3, p से p कट जाएगा, x में x की गुणा होगी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बट्टे वाला 100 इधर आके गुणे में चला जाएगा, 100 एकम 100। भैया x का स्क्वायर 100 के बराबर है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो आप बताओ इस x की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं बात करूं इस x की, तो ये x आ जाएगा 10 के बराबर। अब आपको यहां पर निकालना होगा अपना रेट और अपना टाइम। अगर मैं रेट की बात करूं तो जो रेट आप पुट करते हो इस फॉर्मूले में वो होता है परसेंट के टर्म में, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम होता है ईयर्स के टर्म में। अगर 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 दोस्त मैं आपसे बात करूं रेट की, तो x की जो वैल्यू आई है वो रेट दे रखा है ना, रेट x% पर एनम है, तो रेट बन जाएगा 10% पर एनम। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो x/3 दे रखा है ना, तो टाइम हो जाएगा 10/3 ईयर्स के बराबर। आपसे चाहे रेट पूछे चाहे आपसे पूछे टाइम, तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। लेकिन इस बार ना तो रेट पूछा ना ही टाइम पूछा, उसने पूछा आपसे ये है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगी 10 के बराबर, ऑप्शन नंबर डी पर। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वैल्यू ऑफ एक्स जो आपसे पूछी गई थी वो हो जाएगी 10 के बराबर। तो ये एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 10 के बराबर। क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फिर से एसएससी एमटीएस 20 अगस्त 2019 की परीक्षा में आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आज के सेशन में मैं इतने ही रखूंगा। सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ सिंपल सिंपल बेसिक जो हमारे सवाल थे उनको हमने बनाया। अगला एक सेशन आएगा जहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट जानेंगे। उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से मिल रहे होंगे। आज का सेशन मैं यहीं पर करता हूं एंड। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।